चैप्टर 14 की बायोमोलिक्यूल की वीडियो है। और जो आपका चैप्टर नंबर 13 है, 13 सॉरी, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको हम थोड़े दिन के लिए डिले करेंगे। 3 दिन के लिए ये क्लास चलेगी आपकी बायोमोलिक्यूल। ये रिकॉर्डेड क्लास है और आपका एक भी दिन वेस्ट ना हो तो 2, 3 एंड 4 ये 3 दिन का जो ऑफ है इसको रिकॉर्डेड क्लास में कन्वर्ट किया गया है। तो हम रिकॉर्डेड क्लास को देखेंगे इसमें, और इसमें हम नया चैप्टर जो है उसको डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल। और 3 दिन के बाद हम उसी चैप्टर पे आएंगे एल्डिहाइड, उसको ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सा ही चैप्टर बचता है वो। तो बायोमोलिक्यूल जो है ये 4 मार्क्स का एग्जाम में पहले पूछा जाता था, क्योंकि अब मार्किंग सिस्टम जो है वो थोड़ा चेंज हुआ है, तो ये इससे ज़्यादा मार्क्स का भी पूछा जा सकता है, 5 या 6 मार्क्स का भी आ सकता है। तो बायोमोलिक्यूल में हमें जो चीज़ पढ़नी है वो कौन कौन सी है? इसमें हमें पढ़ना है वाइटामिन, वाइटामिन और प्रोटीन, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक कह रहा हूं मैं, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड, जिसमें हम डीएनए आरएनए पढ़ेंगे, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर हम डीएनए आरएनए वगैरह को पढ़ेंगे। दीज आर द मैक्रोमोलिक्यूल विच आर नेचुरली अकरिंग इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, बायोलॉजिकल सिस्टम में ये आपको नेचुरली ये अकर होता है। और इसमें हम आज का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका वाइटामिन। ठीक है, और वाइटामिन जो है ये पहला इसका टॉपिक है। इसमें सारे के सारे जो टॉपिक हैं ये हमें कंप्लीट करने हैं, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। और विटामिन में आपको अगर कोई कहे कि कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो जो आपको नॉर्मली पता है वो है विटामिन ए, बी, बी के अंदर B2, B6, B3, सी, डी, ई और के। आपके 12th क्लास में सिर्फ यही विटामिन आपको रीड करने हैं। अगर आप इसको क्लासीफाई करोगे तो विटामिन को क्लासीफाई किया जा सकता है। ये 2 तरह से क्लासीफाई होते हैं। ठीक है, एक है आपका कौन सा, वाटर सॉल्युबल, और एक है आपका फैट सॉल्युबल। तो एक विटामिन जो होते हैं वो होते हैं वाटर सॉल्युबल। ठीक है, और एक विटामिन जो होते हैं ये होते हैं फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। अब वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल में क्या डिफरेंस है? देखो, वाटर सोल्यूबल है, पहले तो ये देख लो, ये विटामिन बी और सी, सिर्फ ये 2 ही होते हैं। एक विटामिन इसमें एक्सेप्शनल है, एक्सेप्ट B12 को अगर आप छोड़ दो तो ये बी और सी जो है आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं। और फैट सोल्यूबल की बात करें तो यहाँ पर होता है आपका कीड़ा, ये कीड़ा, विटामिन के, ई, डी और ए, ये फैट सोल्यूबल है। B12 को हम यहाँ से हटाते हैं, बी में सारे बी कॉम्प्लेक्स जितने भी हैं आपके विटामिन सब आ जाएंगे, लेकिन हमने ये जो एक्सेप्ट B12 है ये हटाया। ये असल में क्या होता है, फैट सोल्यूबल होता है। बाकी सारे के सारे जो होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है हमें डेली डाइट में लेने चाहिए। अगर मैं आपको इस बात का ना पता हो तो मैं बता दूं, अगर आप अर्ली इन द मॉर्निंग गुनगुने पानी में विटामिन सी यानी आधा नींबू निचोड़ के अगर पीते हो तो ये आपका बॉडी को डिटॉक्स करता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। आपकी बॉडी को पूरा अंदर तक क्लीन करता है ये विटामिन सी। और हाँ, बॉडी में स्टोर नहीं होता। ठीक है ना, वाटर सोल्यूबल जितने भी हैं बी और सी, ये बॉडी में स्टोर होते ही नहीं। ये आपने जैसा पिया ये यूरिन के थ्रू ऐसा कैसा सारी गंदगी को इकट्ठा करता हुआ और यूरिन के थ्रू आपका बाहर चला जाएगा उसी दिन, सेम डे। ठीक है, तो वाटर सोल्यूबल ये आपके बॉडी में स्टोर नहीं होते, फैट सोल्यूबल आपके बॉडी में स्टोर होते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन, कौन सा, वाई वाइटामिन कैन बी स्टोर इन आवर बॉडी, वाई वाइटामिन सी, वाइटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर, कैन नॉट बी स्टोर इन आवर बॉडी। तो जैसा कि अभी डिस्कस किया, विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है उसी समय। तो आपके नोट्स में ये पहले से ही है, विटामिन इज सोल्यूबल इन वाटर, हेंस इट रेडली एक्सक्रीटेड इन यूरिन
ठीक है ना। रिएडली यानी बहुत जल्दी यूरिन में एक्सक्रेट हो जाता है एंड देयरफॉर कैन नॉट बी स्टोर इन अवर बॉडी। तो इसीलिए इसका जो प्रॉपर आंसर अगर आप लिखना चाहो तो आप इसका ये आंसर लिख सकते हो कि ये आपका बॉडी में स्टोर नहीं होता। इसका जो मेन रीजन है रिएडली एक्सक्रेटेड इन यूरिन, रिएडली बहुत जल्दी से एक्सक्रेटेड इन यूरिन, तो ये यूरिन में आसानी से एक्सक्रेट हो जाता है। आगे अगर हम डिस्कस करें तो क्वेश्चन आया था हाउ आर वाइटामिन क्लासिफाइड, ये कैसे क्लासिफाई हो सकते हैं। नेम वाइटामिन रेस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ऐसे वाइटामिन का नाम बताओ जो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड करता है। ठीक है, तो वाइटामिन कैसे क्लासिफाई हो सकते हैं, तो देखो हाउ आर वाइटामिन क्लासिफाई, हाउ आर वाइटामिन क्लासिफाई। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं इसमें हमें आंसर में लिखना है विटामिन ए बी सी डी, नहीं, ऐसी क्लासिफिकेशन नहीं होती। विटामिन दो ही तरह से क्लासिफाई होते हैं। विटामिन आर क्लासिफाई इन, एक तो वाटर सॉल्युबल जैसे कि अभी डिस्कस हुआ, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल, ये दो तरह से क्लासिफाई होते हैं। वही आपको लिख देना है कौन कौन से विटामिन होते हैं इसमें। इसमें होते हैं आपके विटामिन बी एंड सी, और इसको छोड़ के एक्सेप्ट B12, B12 जो है ये इसको छोड़ के, और दूसरा है आपका विटामिन कौन सा, वही KEDA, इस तरीके से KEDA। अब अगर इसकी पूरी डिटेल आपको मैं डिस्कस करके बताऊं तो जो अगला क्वेश्चन है इसका वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले सभी विटामिन के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला जो विटामिन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है विटामिन ए, और इसकी क्या खास बात है, क्या क्या इसका जो सोर्स है, क्या क्या इसकी कमी से होने वाली डिजीज़ हैं, वो सारी की सारी हम अभी डिस्कस करेंगे। और आज के सेक्शन में हमारा जो विटामिन है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अगली क्लास में प्रोटीन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो विटामिन ए की अगर मैं बात करूं तो इसका जो, ये आपको इस तरीके से एक सीरीज बनानी है, क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ विटामिन ए की। इसका कॉमन नेम क्या होता है विटामिन ए का, इसको कॉमन नेम होता है रेटिनॉल। ठीक है, ये रेटिनॉल है। रेटिना, रेटिना से याद कर सकते हो आप, रेटिना हमारी आंखों में होती है, और विटामिन ए की कमी से जो आंखों की डिजीज़ है वो होती है, जैसे हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आइज, इसे जीरोप्थेल्मिया कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये विटामिन ए की कमी से होते हैं। अब इसमें आपको जो डिस्कस करना है वो ये है कि इसका जो कॉमन नेम है ये आपको मैं ऊपर लिख देता हूँ सभी, ये कौन कौन सा विटामिन हम पढ़ने वाले हैं, इसका कॉमन नेम क्या होता है। ठीक है, इसकी कॉमन नेम के बाद इसके सोर्स, आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या खाने से ये मिल सकता है, और लास्ट में इसकी कमी से होने वाली डिजीज़, डेफिशिएंसी यानी कमी, डेफिशिएंसी डिजीज़, बीमारी। तो जो बायोलॉजी स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा आसान रहेगा ये चैप्टर, और बाकी के लिए थोड़ा सा टफ होगा, उन्हें थोड़ा याद करना पड़ेगा जो ज़्यादा फिजिक्स से लगाव रखते हैं। तो सोर्स कौन कौन से हैं इसके, मैं आपको कुछ सोर्स ऐसे हैं जो क्लियर कट बताऊंगा, जैसे कैरेट जो आपको पता ही है, कैरेट, और एक है आपका मिल्क। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी डिजीज जीरोप्थेल्मिया। ठीक है, ये जीरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस भी लिख सकते हो, लेकिन जीरोप्थेल्मिया अगर याद करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेकंड हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका विटामिन B1, विटामिन B1, और इसका कॉमन नेम क्या होता है आपका, आपके एनसीईआरटी में ये कुछ कॉमन नेम नहीं है तो ध्यान रखना इसका। इसे थायमिन, इसका कॉमन नेम होता है थायमिन। ठीक है, सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से आपको ये मिल सकता है, तो फिर से मैं बात करूँगा यहाँ पर मिल्क,
मिल्क और ग्रीन वेजिटेबल्स। दो दो सोर्स लिख रहा हूँ मैं, आप कोशिश करना एक ही याद करो। ग्रीन वेजिटेबल और जीरो, इसकी जो डिजीज़ है इसकी कमी से होता है बेरी बेरी, बेरी बेरी। इसमें भूख कम लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट बोल सकते हो, ठीक है। अगला जो है वो है आपका नंबर 3। नंबर 3 जो है वो है विटामिन B2। विटामिन B2 और इसका कॉमन नेम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, ठीक है। और इसका जो सोर्स है, फिर से आपको सुनने में अच्छा लगेगा, मिल्क। और इसका दूसरा जो पोर्शन है वो मैं लिख रहा हूँ एग वाइट। एग का वाइट पोर्शन, एग के दो पोर्शन होते हैं, येलो पोर्शन और वाइट पोर्शन। तो एग वाइट में आपको विटामिन B2 मिलेगा। और इसकी कमी से जो डिजीज़ होती है वो होती है चिलोसिस। चिलोसिस, चिलोसिस इज़ नथिंग, ये आपके माउथ के कॉर्नर पे थोड़ी सी एलर्जी टाइप होती है चिलोसिस, ये बर्निंग सेंसेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मिलेगा विटामिन B2 से। नंबर 3 पे आते हैं हम, और नंबर 3 पे है विटामिन B6। विटामिन विटामिन B6 और इसका जो कॉमन नेम है वो है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन कॉमन नेम। अच्छा, इसकी जो सोर्स है विटामिन B6 का, अगेन आपको अच्छा लगेगा सुन के, मिल्क। अब जो लोग मिल्क को कम पसंद करते हैं तो आप प्लीज़ एक बार चेक कर लेना अब तक की लिस्ट में एक नाम जो कॉमन है, मिल्क, 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 ठीक है। और विटामिन B6 आपको कहाँ से मिल सकता है? ये है आपका एग यॉक। एग यॉक, जो येलो पोर्शन होता है उसे एग यॉक कहते हैं। और इसमें आपका जो डिजीज़ होती है वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन, ठीक है। तो ये आपके नंबर 4 जो था ये भी डिस्कस हो गया। नंबर 5 जो है वो आपका है विटामिन B12। विटामिन B12, ये जो कॉमन नेम है इसका वो है साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन, ठीक है। और इसका जो सोर्स है विटामिन B12 का वो है आपका ज़्यादातर ये नॉन वेज में होता है, जैसे मीट है। मीट में भी कौन सा? रेड मीट। रेड मीट में B12 ज़्यादा होता है। रेड मीट कौन से होते हैं और वाइट मीट कौन से होते हैं, डिफरेंस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। जो जानवर 4 पैरों के होते हैं उनका निकाला जाने वाला जो मीट है वो रेड मीट होता है, और जो जानवर या पक्षी 2 पैरों के होते हैं वो आपका जो होता है वो वाइट मीट होता है, ठीक है। तो ये रेड मीट में ज़्यादा होता है। और आपका एग एग भी आप देखोगे तो कईयों में कॉमन है। और ये चीज़ मैं अपने मन से नहीं लिख रहा, आप एनसीईआरटी को जाओ पढ़ो, आपको पता लगेगा कि ये सारा पोर्शन जो है वो किस में है। और जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी कई चीज़ें उसमें दे रखी हैं। तो ज़्यादातर विटामिन B12 जो है वो मीट के, सॉरी, नॉन वेज के अंदर ही होता है। इसीलिए इंडिया इंडिया जो कंट्री है वो मोस्टली इंडिया वेजिटेरियन है। जैसे मैकडोनल्ड जब इंडिया में आया था तो पूरे वर्ल्ड में मैकडी के आउटलेट जो थे वो बूम पे थे, बट जब इंडिया में आया तो वो बिल्कुल पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। तो बाद में क्या किया, सर्वे किया गया, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए गए सर्वे में कि इंडिया में आके हमारा मैकडोनल्ड फ्लॉप क्यों हुआ। तो उन्हें पता लगा कि इंडियंस जो हैं वो वेजिटेरियन है, ज़्यादातर वेज को पसंद करते हैं। तो पहली बार मैकडी ने लॉन्च किया आलू टिक्की बर्गर। अदरवाइज ये आलू टिक्की बर्गर मैकडी में था ही नहीं, कोई खाता ही नहीं था आलू टिक्की बर्गर। वो उसमें हर तरह का नॉन वेज यूज़ करते थे। और पहली बार लॉन्च हुआ आलू टिक्की बर्गर, और जैसे ही वो आया तो इंडिया में भी इसकी बूम होगी। तो मीट और एग में होता है, इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से होता है परनीसियस एनीमिया। इसमें आरबीसी की कमी हो जाती है,
इन हीमोग्लोबिन। तो परनीसियस एनीमिया इसकी कमी से होने वाली डिजीज है, परनीसियस एनीमिया। ठीक है, इसकी कमी से होने वाली बीमारी एनीमिया, आरबीसी की कमी हो जाती है। गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप गर्ल्स स्कूल में देखोगे तो वहाँ पर आज भी आयरन की गोलियाँ उन्हें मिलती हैं एनीमिया की कमी को पूरा करने के लिए, B12 की कमी को पूरा करने के लिए। जो मेडिसिन जो है वो गवर्नमेंट फ्री में अवेलेबल करवाती है। तो नंबर 6 जो है वो है विटामिन सी। विटामिन सी पे आ गए हम, विटामिन सी पे आ गए हैं। विटामिन सी। अच्छा, B12 के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था B12 एक ऐसा है जो फैट सोल्यूबल होता है, ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता। विटामिन सी का जो कॉमन नेम है वो है एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये एस्कॉर्बिक एसिड है। किस में होता है? जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उसमें होगा। यहाँ पर आंवला बहुत ज़्यादा बताया जाता है, आंवला। ठीक है, और सिट्रस फ्रूट्स तो आपको पता ही है, सिट्रस जितने भी खट्टे, जैसे संतरा है, सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं। अच्छा, इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से स्कर्वी, स्कर्वी का मतलब जब आप ब्रश करते हो और आपके ब्रश में अगर मान लो ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो समझ जाओ कि आपके ब्लीडिंग गम्स हैं और आपको इस बीमारी से बचने के लिए 2 दिन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 दिन एक बार मौसमी का जो जूस है वो ट्राई करो। आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका विटामिन डी। अगला विटामिन डी है, ये हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हड्डियाँ कैल्शियम की बनी होती है, तो उसका नाम भी कुछ ऐसा ही है, कैल्सीफेरॉल, इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और कहाँ कहाँ ये मिल सकता है? सबसे रिच सोर्स है इसका सनलाइट। अब जो शिकागो है, अमेरिका में कई ऐसी जगह है जहाँ पर 6 महीने तक बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ के लोगों में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, वो मेडिसिन लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब बीच पे जैसे ही जिस मॉर्निंग में बीच पे आपका सनलाइट आ गई तो वो जाके गर्म रेत पे लेट जाते हैं। ये उनकी बेचारों की मजबूरी है और हमें उनका ये एक ट्रेंड लगता है, उनका टसन लगता है कि हाँ भाई ये उनका अलग ही रुतबा है। लेकिन ये उनकी मजबूरी होती है क्योंकि उनके पास विटामिन डी की बहुत ज़्यादा क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो सनलाइट में तो रिच सोर्स है ही है सनलाइट विटामिन डी का। इसके अलावा एग यॉक, फिर से एग आ गया, एग यॉक, एग यॉक में भी ये पाया जाता है विटामिन डी। तो इसकी कमी से क्या होता है, सभी को पता है, रिकेट्स। रिकेट्स तो एक कॉमन डिजीज़ है जो हड्डियों में कमजोरी की वजह से होती है। इसके अलावा इसमें एक और डिजीज़ आप याद रखना, ओस्टियोमेलेसिया। ये भी एक बीमारी है जिसमें जॉइंट पेन होता है अडल्ट में। ठीक है ना, ओस्टियोमेलेसिया। तो विटामिन डी जो है वो आपका कैल्सीफेरॉल कॉमन नेम था। अब बात आती है विटामिन ई की। विटामिन ई, अब विटामिन ई का जो कॉमन नेम है ये है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल ये विटामिन ई का कॉमन नेम है। और ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको सनफ्लावर ऑयल से मिलता है, सनफ्लावर ऑयल से मिलेगा। और इसमें मस्कुलर वीकनेस होती है, मस्कुलर वीकनेस। ठीक है, तो ये थे आपके विटामिन ई तक के। अब विटामिन के की अगर मैं बात करूं तो विटामिन के जो है लास्ट है विटामिन के, और इसका जो कॉमन नेम है वो है फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये फाइलोक्विनोन है और इसका जो सोर्स है ये आपका मिलेगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ठीक है, और इसकी जो डिजीज़ है ये है आपका ब्लड क्लोटिंग टाइम। आपका ना इंक्रीज्ड ब्लड क्लोटिंग टाइम। आपने नोटिस किया होगा जब आपको चोट लगती है
तो जो ब्लड का बहाव है वो बहुत जल्दी आपका क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। वो आपको चोट लगने के बाद भी लगातार जो ब्लड है वो नहीं बहता, वो स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास विटामिन के प्रॉपर है। लेकिन जिनकी बॉडी में ये कम होता है, विटामिन के की कमी होती है, तो उनका जो ब्लड है वो लगातार बहता ही रहता है, वो रुकने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो ये आपकी 7 कैटेगरी हैं विटामिन की, ठीक है, जो क्लासीफाई की गई है। इसको अच्छी तरह से अपने नोट्स जो हैं वो प्रॉपर आप बना लेना, ठीक है। 7 कैटेगरी के 9 कैटेगरी, सॉरी, ये 9 कैटेगरी है आपकी टोटल, ये होगी ख़त्म। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन इनमें से पुट करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो आए हुए थे। एक है नेम विटामिन रेस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो इसमें कौन सा आंसर आएगा हमारा कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में? तो ब्लड कोएगुलेशन वही क्लोटिंग टाइम है, तो करेक्ट आंसर है विटामिन कौन सा? के। ये कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। अब हम आगे बात करें, विटामिन ए एंड सी आर असेंशियल टू अस वाई। विटामिन विटामिन ए एंड सी आर असेंशियल टू अस डॉट वाई। अब ये तो हमें पता है, ठीक है, ए और सी असेंशियल है, लेकिन ये क्यों है असेंशियल? क्योंकि विटामिन ए की कमी से आपका हो जाता है जीरोप्थेल्मिया और सी की कमी से हो जाता है आपका स्कर्वी, इसीलिए ये असेंशियल है। तो विटामिन ए इज असेंशियल बिकॉज इट कॉज जीरोप्थेल्मिया। अगर आपने के बॉडी में कमी है तो जीरोप्थेल्मिया, यहाँ पर पी साइलेंट है, और इससे क्या होता है, स्कर्वी, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों असेंशियल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए, डिफाइन ए विटामिनोसिस। ए विटामिनोसिस किसे कहते हैं? ए विटामिनोसिस किसे कहते हैं? अब जब कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे अभी भी जो फसल वो उगाते हैं पूरे साल वही फसल खाते हैं, जैसे आलू की फसल है तो वो पूरे साल बेचारे आलू पे डिपेंड रहते हैं, बाहर से फूड वो नहीं खा पाते, तो उनमें डिजीज होती है ए विटामिनोसिस। इसे क्या कहते हैं? कई सारे विटामिन की कमी हो जाना, लैक, यानी कमी ऑफ मोर देन वन विटामिन, एक विटामिन से ज़्यादा विटामिन, यानी मल्टीपल डेफिशिएंसी डिजीज जो करता है उसे कहते हैं ए विटामिनोसिस। मैं आंसर रीड कर रहा हूँ। लैक ऑफ मोर देन वन विटामिन कॉज मल्टीपल डेफिशिएंसी डिजीज इज कॉल्ड ए विटामिनोसिस, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है, डिफाइन विटामिन। डिफाइन विटामिन, विटामिन को डिफाइन करो, क्या होता है विटामिन? देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन डाइट, जो हमें कहाँ से मिलता है? डाइट से मिलता है। और ना डाइट में भी आपको प्रॉपर अमाउंट लेनी होती है, डाइट से मिलता है। ये प्रॉपर अमाउंट लेना बहुत ज़रूरी है इन डाइट, इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म specific biological function for normal maintenance of optimum growth and health of organism। तो इसे कहते हैं विटामिन, जो आपकी डाइट से मिलता है आपको, और आपको प्रॉपर अमाउंट में लेना ज़रूरी है, और इसकी कमी से हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो फेस करने पड़ते हैं। तो ये जो डेफिनेशन थी ये आपको नोट्स में बिल्कुल ईजीली मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है, next question is, name one water soluble vitamin which is powerful antioxidant dot give it source। जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और वाटर सॉल्युबल विटामिन है तो वो कौन है? तो नेम वन वाटर सॉल्युबल विटामिन विच इज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। तो इसका जो आंसर है वो है आपका विटामिन सी। अगर एंटीऑक्सीडेंट की बात है तो विटामिन सी कहाँ से मिलता है? सिट्रस फ्रूट्स लाइक आंवला और लेमन, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ही पूछा गया है, नेम द ओनली विटामिन कैन बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, नेम द डिजीज एंड डेफिशिएंसी। एक ऐसा विटामिन बताओ, द ओनली विटामिन जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, बाहर से लेना ही नहीं है, मतलब बाहर से खाना ही नहीं है, हमारी बॉडी खुद बनाएगी, डाइट में लेना ही नहीं है। ओनली विटामिन जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, बाहर से हम उसे खाते ही नहीं, तो डाइट में तो नहीं लेते, लेकिन आंसर जो है इसका वो कौन सा है? वो है आपका विटामिन डी। इसे हम नहीं खाते, ये हमें
सनलाइट से मिल सकता है विटामिन डी, और इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक है, इसका जो सोर्स है वो क्या है, वो आपका सनलाइट है। अगला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्मोन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड विटामिन, इनमें क्या डिफरेंस है। तो दो डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि जो हार्मोन है ये बायोमोलिक्यूल हैं विच ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर, टू फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ बॉडी टू ऑर्गन। ठीक है ना, तो ये ट्रांसफर करते हैं इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ग्रुप टू ऑर्गन। और विटामिन क्या होते हैं, दीज आर असेंशियल डाइटरी फैक्टर होते हैं रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन माइन्यूट क्वांटिटी। तो ये डाइटरी फैक्टर होते हैं, डाइटरी फैक्टर। ठीक है, नंबर टू जो है डिफरेंस वो क्या है, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स में प्रोड्यूस, ये सबको पता होगा ग्लैंड्स में से हार्मोन निकलते हैं। और दूसरा जो ये विटामिन है, दे आर सप्लाइड टू बॉडी फ्रॉम फूड ईटन, जो भी आप खाना खाते हो वहाँ से आपको ये सप्लाई होते हैं बॉडी में। तो ये था, ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेक्शन यहाँ तक ख़त्म होता है। अब हम अगली क्लास में प्रोटीन को डिस्कस करेंगे, यहाँ तक आपका विटामिन होता है ख़त्म।